वक्त हुआ चाहता है। और बात जरा लद्दाख की करते हैं, क्योंकि लद्दाख के अंदर 2019 के बाद जिस दिन यूनियन टेरिटरी लद्दाख को अनाउंस कर दिया गया, उसके बाद अहम तरीन और बड़ा ऐलान जो है वो हो चुका था कि लद्दाख पहाड़ी तरक्याती काउंसिल का इंतखाब होने जा रहा है। और आज लद्दाख पहाड़ी तरक्याती काउंसिल करगिल का इंतखाब हो रहा है। बाज़ाब्ता तौर पर 8 बजे से वोटिंग का अमल शुरू हो गया है। तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है जी वोटिंग को। और करगिल के अंदर आज का दिन इंतहाई अहम है। पोलिंग 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। 26 ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, हल्का इंतखाब है। और इन हल्के इंतखाब के अंदर 278 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 26 कॉन्स्टिट्यूएंसियां हैं, 278 पोलिंग स्टेशन हैं। और इन पोलिंग स्टेशन के अंदर भी जब असेसमेंट की गई तो पता लगा कि 114 हाइपर सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन हैं, यानी इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है। 99 सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है और तकरीबन 60 से ज्यादा नॉर्मल भी है, जहां पर मकामी तौर पर नॉर्मल पुलिसिंग की गई है। इन तमाम हालात के भी सिक्योरिटी का माकूल और मुनासिब बंदोबस्त भी किया गया है। और मुनासिब और बंदोबस्त करते हुए तकरीबन 11,000 से ज्यादा अफवाज की तैनाती इस इलाके के अंदर कर दी गई है। माइक्रो ऑब्जर्वर्स जगह जगह पर लगा दिए गए हैं, मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर लगा दिए गए हैं। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो MCC है वो 7 सितंबर को नाफिजुल अमल हुआ था। उसके साथ साथ अभी भी वो चल रहा है। फ्लाइंग स्क्वाड्स को डिप्लॉय कर दिया गया है। और साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज भी गियर अप हो गई है कि किस तरीके से इंतखाबात के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों की शिरकत को यकीनी बनाया जाए। तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं द्रास की, तस्वीरें आप ज़नस्कार की देखेंगे, तस्वीरें आप करगिल की देखेंगे, जहां पर पोलिंग का अमल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके शुरू हो गया। सुबह ठंड के बावजूद उतनी ज्यादा गहमा गहमी नहीं है, लेकिन अब धूप जो ही बाहर निकली है, यक्का दुक्का वोटर्स भी बाहर आना शुरू हो गए और पॉलिटिकल पार्टीज ने भी काफी ज्यादा गियर अप हो चुकी है। पहला मौका है 2019 के बाद जब इंतखाबात लद्दाख के अंदर हो रहे हैं, लद्दाख के करगिल जिले के अंदर हो रहे हैं। और ये इलेक्शन अथॉरिटीज की तरफ से साफ कर दिया गया कि EVMs के जरिए से लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का इंतखाब होगा। और M2 टाइप की मशीन, याद रखिएगा, M2 टाइप की मशीनों का एहतमाम किया जा रहा है हिल काउंसिल के इंतखाबात के हवाले से। और बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन ने इसकी मंजूरी पहले ही दे दी है। अब ये मामला दिलचस्प क्यों है? इत्तेहाद हुआ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, इत्तेहाद हुआ उमर अब्दुल्ला के बीच और राहुल गांधी के बीच या खड़गे के बीच। और यहाँ इत्तेहाद जो हुआ वो हुआ बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि एक तरफ से इत्तेहाद लड़ रहा है और एक तरफ से बीजेपी लड़ रहा है। और दोनों के लिए ये इंतखाब इंतहाई अहम है। और यही वजह है कि उमर ने भी गुज़श्ता दिनों इलेक्शन कैंपेनिंग वहां पर की और बीजेपी के सीनियर लीडर्स जो वजीर ममलिकत के ओहदे पर रह चुकी है, वजीर खारजा, वो वहां पर रही है। बीजेपी के सीनियर लीडर्स वहां घर घर कैंपेन करते हुए नजर आए। और देखना होगा कि आज जब वोटिंग का अमल मुकम्मल होगा उसके बाद पल्ला किसका बारी होगा। सीधे अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे। पहले द्रास चलेंगे जहां मोहम्मद मुजम्मिल मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, मोहम्मद और मुमताज मेरे साथ ज़नस्कार से ज्वाइन करेंगे और मोहम्मद इसाक भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे जो इस वक्त मौजूद है पोलिंग स्टेशन पर। सबसे पहले द्रास, इंतहाई अहम इलाका द्रास, जो बाउंड्री भी मानी जा रही है इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हल्के इंतखाब की। और लद्दाख आना है तो द्रासी बाउंड्री है जी अंदर आने के हवाले से। मौसम का मिजाज सबसे पहले मुजम्मिल बताइएगा किस तरीके का है? शुक्रिया गौर सर, बहुत बहुत आपका। जैसे मौसम का सबसे पहले आपने पूछा है तो पिछले कई दिनों से आप देखते हैं कि मौसम में तब्दीली है और अब हल्की बर्फबारी जो है वो पहाड़ों की चोटियों पे भी देखने को मिली है। ऐसे में द्रास दुनिया का दूसरा सरतरीन इलाका है तो काफ़ी ठंड महसूस की जा रही है सुबह शाम। लेकिन उसके बावजूद आज जो पोलिंग स्टेशंस में वोट का सिलसिला शुरू किया है उसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और सभी पोलिंग स्टेशंस पर लगातार सुबह से एक लोगों की कतार जो है वो नजर आ रही है और लोग बेहतरीन तरीके से इस वक्त पोलिंग स्टेशंस पे नजर आ रहे हैं। ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कि मौसम का मिजाज हल्का सा ठंडा था, पहाड़ों पर हल्की सी बर्फ थी, लेकिन सियासी पारा काफी ज्यादा गर्म था। चाहे हम इत्तेहाद की बात करें तो उनके लीडर्स भी काफी एक्टिव दिखे, या बीजेपी की बात करें वो भी काफी ज्यादा एक्टिव दिखे। कुल मिलाकर ये बताइएगा, अब 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है,
किस पोलिंग स्टेशन पर आप इस वक्त मौजूद हैं और किस तरीके का रुझान आप देख पा रहे हैं? लोगों का कितना उत्साह, कितना रश है पोलिंग स्टेशन की ओर आने के लिए? देखिए गौर साहब, बहुत दिन पहले से ही ये सिलसिला कंपेयरिंग का, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, अलग अलग पार्टीज जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस, या इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बड़े पैमाने पर जो है कंपेयरिंग वगैरह किया गया है। और एक तरफ से दावा भी किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का भी एक बेहतरीन रोल जो है इस वक्त इलेक्शन में देखने को मिलेगा। तो सुबह से ही लोगों का एक बेहतरीन रश जो है वो इस पोलिंग स्टेशन पे था। और जिस वक्त, जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, ये अपर कंस्टिट्यूएंसी द्रास का सबसे बड़ा पोलिंग स्टेशन से यहाँ पे 823 के करीब वोट जो है इसी पोलिंग स्टेशन पे कास्ट होते हैं। और ये एक डिपेंडेबल पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे मैं हूँ, क्योंकि यहाँ से जो भारी अक्सरियत से जीतता है, भारी अक्सरियत से वोट हासिल करता है गोशन पोलिंग स्टेशन से, यकीनन वो जो है जीत के हकदार तक पहुंच जाता है। तो फिलहाल लोगों के हवाले से यही है, लोग भी काफी हद तक जो है वोट देने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। खासकर जो बुजुर्गों के हवाले से बात करें तो अभी यहाँ पे कम से कम 90 के एज के बुजुर्ग भी यहाँ वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। और महिलाओं की बात करते हैं, सभी लोग फिलहाल अपने घरों से निकल पोलिंग स्टेशन की तरफ नजर आ रहे हैं। और ये वोट का सिलसिला बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल रहा है। ठीक है मोहम्मद मुजम्मिल, आप बने रहिएगा हमारे साथ, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। मैं जरा मोहम्मद मूसा हमारे साथ, मोहम्मद मुमताज हमारे साथ है।